नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मेडी प्लस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने बात कर लिया है एक्सियल बोन के बारे में। आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। तो एक्सियल जो होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, जो अपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे लिम्स होते हैं और गिडल्स होते हैं। तो आइए अपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर बोन्स जो कि 126 होते हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो होता है आपका शोल्डर ग्रेडल, शोल्डर ग्रेडल, और इसमें आपका आता है अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, शोल्डर ग्रेडल, अपर लिम्ब। दूसरा जो होता है वो आपका होता है पेल्विक ग्रेडल, पेल्विक ग्रेडल्स प्लस लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर गिडल्स के बारे में। तो शोल्डर गिडल्स जो होते हैं इसमें फोर बोन्स होते हैं, जो कि स्टेपुला टू और क्लेविकल टू। शोल्डर गिडल्स में स्टेपुलर टू और क्लेविकल टू फोर बोन हो जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा अपर लिम्स। तो थोड़ी देर के लिए पेल्विक गिडल को हटा देते हैं, पहले बात कर लेते हैं अपर लिम्ब के बारे में। तो जो हमारा अपर लिम्ब होता है इसमें आता है आपका सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस टू बोन, रेडियस टू बोन, अल्ना टू बोन। उसके बाद आएगा आपका कार्पल, कार्पल बोन, जो कि एट राइट एट लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद आता है आपका मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, ये होगा आपका 10। उसके बाद आता है आपका फैलेंजेस, जो होते हैं आपके 28। इस तरीके से आपका अपर लिम्ब जो होगा इस तरीके से बोल जाएंगे ह्यूमरस टू, रेडियस टू, अल्ना टू, कार्पल्स आएंगे आपके 16, मेटाकार्पल्स 10, फैलेंजेस 28। तो ह्यूमरस और रेडियस, अल्ना ये सब के तो नाम है, लेकिन जो ये कार्पल्स बोन होते हैं इसके अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि 8 बोन्स होती है राइट लेफ्ट, राइट में 8, लेफ्ट में 8। तो अगर इसकी बात करें हम कार्पल बोन्स की क्या क्या नाम होते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं बहुत काम की। कार्पल बोन एग्जाम में कई बार पूछा गया ये। तो 8 राइट 8 लेफ्ट 16 होगा। तो इसका भाई 8 बोन्स है, ज्यादा है, तो याद करने का फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, बहुत सिंपल सा है, जिसको कहते हैं श्यामलाल टिंडा पकाओ तुम्हारा टिंडा कच्चा है। इस तरीके से इसको याद करोगे, रिवाइज करोगे बार बार तो याद हो जाएगा। है थोड़ा सा टिपिकल लेकिन याद हो जाएगा। तो श्यामलाल ऐसे होगा आपका स्टेफॉइड, स्टेफॉइड, लोनेज और ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड।
पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म, ट्राइकोट्रम, ट्राइकोट्रम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड आर्किटल और कैपिटेट और एमएच। इस तरीके से 8 बोन होती है, जो कि इस तरीके से याद करोगे तो बहुत सिंपल सा है, क्या दिक्कत नहीं होगी। बाकी याद नहीं होती जल्दी, सेम ही ऐसे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इस तरीके से आपका स्टेपॉइड, लूनेट, ट्रेपेजॉइड, पिसिफॉर्म, डाइकोट्रम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम और ये कैपिटेट हेलक। ठीक, इस तरीके से इसको याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, आ जाएगी। उसके बाद जो फैलेंजेस होते हैं हमारे, और ये तो रहे कॉर्पल, जो मेटाकॉर्पल होता है उसको मेटाकॉर्पल ही कहते हैं, बस को फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके करते हैं, मतलब फर्स्ट मेटाकार्पल या सेकेंड मेटाकार्पल, इस तरीके से उसको कोई नाम नहीं देते, मेटाकार्पल ही कहते हैं। ठीक? जो फैलेंजेस जो होते हैं हमारे, फैलेंजेस, फैलेंजेस 14, राइट, 14 लोग। इतनी बोन्स के नाम वैसे याद करोगे तो इसको फैलेंजेस ही कहते हैं, लेकिन हमारी उंगलियां जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। इसमें आपको एक उंगली जो दिख रही है, इसमें 3 बोन्स होते हैं। ठीक, तो जो पार्ट हमारा, हमने बात किया था ना पोजीशन के बारे में, जब हमने पोजीशन पढ़ा था तो उसमें डिजिटल प्रॉक्सिमल पढ़ा था ना, तो वैसे ही इसमें आपका जो आपका रिस्ट साइड में होगा उसको प्रॉक्सिमल फैलेंजेस कहेंगे, इसको मिडिल फैलेंजेस कहेंगे, इसको डिजिटल फैलेंजेस कहेंगे। इस तरीके से इसको मिडिल डिजिटल, मिडिल डिजिटल और प्रॉक्सिमल करके इस तरीके से इसको फैलेंजेस ही कहेंगे, और इसका कोई खास नाम नहीं है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो आपका आया था पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, तो पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल में आपके 2 बोन्स आते हैं, राइट पेल्विक, लेफ्ट पेल्विक, लेकिन इसके भी 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि आपकी जो पेल्विक बोन होती है इस तरीके से होती है, तो इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसके जो नाम होते हैं, भाग 3 होते हैं, लेकिन इसको 2 ही बोन माना जाता है, जिसको कहते हैं इलियम, स्टियम और प्यूबिस। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक बोन को इस 3 नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद आएगा आपका लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपका पहला जो आएगा वो आएगा फीमर, 2 होगा, पटेला, 2 होगा, उसके बाद आएगा आपका टीबिया, 2, फिबुला, 2, फिर जैसे उसमें कार्पल आया था वैसे इसमें टार्सल आएगा। ठीक, कार्पल, टार्सल, तो इसमें आएगा आपका टार्सल, टार्सल इसमें होगा 7 7 होके ये हो जाएगा 14। उसके बाद फिर मेटाटार्सल,
ये होगा आपका मेटाटार्सल, जैसे उसमें बस था मेटाकार्पल, वैसे इसमें मेटाटार्सल। उसके बाद आएगा आपका कि जैसे इसमें फैलेंजेज आए थे वैसे ही इसमें फैलेंजेज आएंगे। फैलेंजेज 20 में 28 होंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे उसमें था अपर लिम्ब में वैसे लोअर लिम्ब में, बस अंतर इतना है जैसे उसमें हमने बात किया था कार्पल, वैसे ही इसमें आता है टार्पल। बस अंतर इतना सा है, उसमें 8 बोन थी, इसमें 7 बोन थी। तो टार्सल बोन जो होती है हमारी, टार्सल बोन वो 7 होती है, 7 राइट 7 लेफ्ट। तो इसको याद करने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसका होता है टाइगर कप नीड मिल। ठीक, टाइगर कप नीड या टाइगर नीड कप नीड, ऐसे अब जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से अपना याद कर लेना। बस बोन्स के नाम याद होने चाहिए और तो नहीं। तो तीसरे जो होगा वो होगा आपका टेलर्स, फिर इसके बाद होगा टी से क्यूबॉइड, उसके बाद एन से होगा नेविकुलर, फिर मीडियल, मीडियल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीडियल यूनिफॉर्म, इंटर, इंटर मीडियट यूनिफॉर्म। ठीक, उसके बाद आपका ये जो एल है, एल से होगा लेटरल यूनिफॉर्म। उसके बाद सी से होगा आपका कल पैनी। ठीक, इस तरीके से आपके 7 मोल्स कंप्लीट होते हैं, जिसको टेलर क्यूबॉइड नेविकुलर मीडियन यूनिफॉर्म इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म लेटरल यूनिफॉर्म और कैलकेनियस। कैलकेनियस हेलबोन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से आपके टार्सल जोन है। फिर आप वही मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल भी उसी तरीके से याद किया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से करके इसको केवल मेटाकॉर्पल ही कहेंगे, मेटाटार्सल ही कहेंगे, और इससे कोई खास नाम नहीं है। और इसमें भी फाइलेंजेस जो है उसी तरीके से फाइलेंजेस याद किए जाएंगे, जैसे प्रॉक्सिमल, डिजिटल और मिडल। तो जिस तरीके से कार्बन, इसमें बोन्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन नेम लगभग सेम ऐसी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। बाकी क्लास आई होप अच्छी लगी होगी। तो आज को हम यहीं पर रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।